में दर्शकों कब्र हटाई जाएगी, लेकिन कैसे हटेगी, इसको लेकर महाराष्ट्र में एक सियासी पारा गर्मा गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का प्रेम झलका और इस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। औरंग को महान बताने पर अबू आजमी क्या घिरे, उल्टे पांव वापस लौट आए, लेकिन उनके बयान से नई सियासत का जन्म हो गया, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का। देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभालते ही नफरती सोच वालों की नींद उड़ा दी है। जो लोग महाराष्ट्र में रहकर औरंगजेब की तारीफ करते हैं, मुगलों को महान बताते हैं, उनकी पोल देवा भाऊ की सरकार में खुल गई है। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी, उसकी कब्र नष्ट होनी ही चाहिए। इसको कांग्रेस गवर्नमेंट की शासन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इसको प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब वे थे तब उन्होंने संरक्षण दिया है, हमारे छत्रपति महाराज के साथ छलावा करने वाला हमें मंजूर नहीं। देवा भाऊ का कहना है कि कांग्रेस सरकार में औरंगजेब की कब्र को ऐसा संरक्षण मिला था। जब पोल खुली तो कांग्रेस से लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ना चाहते हुए कब्र हटाने की हामी भर रही हैं। ये जो मांग है उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए कि जो जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया उसको हटाना चाहिए। मैं तोड़ना चाहता है कि नहीं तोड़ना चाहता वो सरकार निर्णय ले, हम उसके बारे में क्या बोले, लेकिन आरोप से नहीं चलेगा। आरोप से क्या चलने वाला। तो मुझे ये सवाल इनको है कि इतिहास में ना जाए, इनको क्या करना है वो करे। नायक और खलनायक की लड़ाई का फर्क सीएम योगी ने अपनी स्टाइल में बता दिया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि नायक तो सिर्फ एक ही हैं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। मुगलों और आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने के लिए देवा भाऊ सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इंतजार है तो बस उस दिन का जब कानून के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंका जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज नगर में 11 मार्च को दर्शकों विरोध प्रदर्शन भी होने वाला था। महाराष्ट्र हिंदू एकता के कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू संगठन के लोग इस मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जिला अधिकारी ने नोटिस भेजकर कहा है कि आप अभी रुक जाइए। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अब सांगली जिला अधिकारी के कार्यालय पर आंदोलन की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान को रद्द करने की मांग की। आप सोचिए, कब्र को लेकर भी अनुदान मिलता है क्या? सोचिए जरा। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा भी दिया और यह भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की देखभाल के लिए कितना खर्च दिया जा रहा है और औरंगजेब की कब्र को कितना पैसा दिया जा रहा है दर्शकों। और आप ये सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आरटीआई से हमने जानकारी निकाली दर्शकों, औरंगजेब की कब्र के लिए क्या किया जाता है, एएसआई की निगरानी में है। वहीं शिवाजी महाराज का मंदिर इस समय ट्रस्ट के जिम्मे है, यहां पर एएसआई नजर नहीं रखता है। हर महीने करीब करीब 17,000 रुपए औरंगजेब की कब्र के लिए दिए जाते हैं और मात्र 250 रुपए शिवाजी महाराज के लिए दिए जाते हैं। दर्शकों आप सोचिए, सालाना करीब 2 लाख रुपए खर्च होता है औरंगजेब की कब्र पर और हर साल मात्र 3,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार की फंडिंग हो रही है औरंगजेब की कब्र को और महाराष्ट्र सरकार फंड करती है शिवाजी महाराज की मंदिर को लेकर,
लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसे लेकर ही अब हिंदू संगठन मांग उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। जिस औरंगजेब ने हमारे राजा है उनको मारा था, तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए? यहाँ पे महाराष्ट्र का मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिस मंदिर के लिए यही केंद्रीय पुरातत्व विभाग अनुदान देता है, लेकिन वो कितना देता है? तो सालाना 6,000 रुपए। तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। अब दर्शकों एक और बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता भी हैं शैलेंद्र दीक्षित। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को खत लिखकर मुगल आक्रांताओं के नाम पर जितनी भी जगह है, नाम है, उन्हें लेकर खत लिखा है और मांग की है कि इन स्थानों का नाम बदला जाना चाहिए। अपने खत में शैलेंद्र दीक्षित ने जानकारी भी दी कि कितनी जगह पर नाम है। और औरंगजेब का जो नाम है ना दर्शकों, वो आक्रांता तो था ही, लेकिन अब उसका नाम मिटाने की मांग की जा रही, क्योंकि देश में 177 गांव या टाउन एरिया है औरंगजेब के नाम पर। सोचिए जरा दर्शकों, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में औरंग के नाम पर लेन हैं, कई सारे चौक हैं, इतना तो छोड़िए कई मस्जिद भी है औरंगजेब के नाम पर, और 48 जगह तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौजूद है दर्शकों, जिनके पहले नाम कुछ और थे, बाद में औरंगजेब के नाम पर रखे गए। अब इसे बदलने की मांग की जा रही है। सुनिए जरा शैलेंद्र दीक्षित क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेज करके मांग की है कि जो मुगल काल में कुछ आक्रांता इस देश में आए थे, तो ऐसे लोगों की जिन्होंने इस देश को नष्ट करने की कोशिश की है, जो हिंसक थे, जो आदमी की मानवता को जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, उनके जो इस तरीके के नामकरण है पूरे देश में, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, उनके अवशेषों को ख़त्म कर देना चाहिए।